नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव में नतीजे के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। दरअसल आज दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही दल बैठक करेंगे। बीजेपी एनडीए के सहयोगियों से बातचीत कर रही है। जेडीयू टीडीपी दिल्ली में बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, जो कि शाम को 4 बजे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इंडिया ब्लॉक ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। इंडिया गठबंधन भी शाम को 6 बजे बैठक करेगा। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से पहले उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपने पीएम उम्मीदवार पर फैसला करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही दल बैठक करेंगे और इस दौरान लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। आज दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से बैठक की जाएगी। बीजेपी एनडीए के सहयोगियों से बातचीत कर रही है। जेडीयू और टीडीपी दिल्ली में बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बैठक है और इस दौरान पीएम उम्मीदवार पर फैसला किया जाएगा। उद्धव ठाकरे का यह बयान सामने आया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, जिस तरह से नतीजे सामने आए, अब एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही दलों की तरफ से बैठक की जाएगी। सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। आगे के समीकरण क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हमने देखा है कल आए और कहीं ना कहीं बहुमत से दूर रही है बीजेपी, लेकिन एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है और किंग मेकर बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में इन दोनों नेताओं पर बड़ी नजरें हैं और जिस तरीके से घटनाक्रम अब चुनावी नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद वो दिखाई दे रही है। कल प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जो उनकी एनडीए की सरकार बनना तय है। इसके अलावा जिस तरीके से ये चुनावी नतीजे रही हैं, काफी घमासान के बाद एक बार फिर से पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ही शपथ लेंगे। बीजेपी ने कल साफ किया था, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो आज ये कवायद आगे बढ़ती नजर आएगी। एनडीए की बैठक बुलाई गई है 4 बजे और जो टीडीपी और इसके अलावा जो जेडीयू अपना समर्थन पत्र बीजेपी को सौंपेंगी और उसके बाद सरकार बनाने की कवायद की जानी है, ये कहा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम रहेगा। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की ओर से भी आज बैठक बुलाई गई है। शाम 6 बजे बैठक बुलाई गई है और उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान आया है कि इसमें पीएम पद के दावेदार का नाम तय किया जाना है। तो यानी अभी तक इंडिया ब्लॉक की ओर से अपनी जो दावेदारी है वो नहीं छोड़ी गई है और उनको उम्मीद है कि देर सबेर जो किंग मेकर बनकर उभरे हैं क्षेत्रीय दल, अगर टीडीपी की बात करें और नीतीश कुमार की बात करें, जो कि पाला बदलने में माहिर रही हैं, ऐसे में नीतीश कुमार के आगे के रुख पर कुछ कहा नहीं जा सकता। भले ही वो अभी एनडीए के साथ बने रहे, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार उनके मन मुताबिक काम नहीं करती है तब वो एक बार फिर से बदल सकते हैं। ये उन पर डोरे जा रही हैं, ये कहा जा रहा है। कल शरद पवार बातचीत की और इस सक्रिय रूप से गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने एनडीए के घटक दलों के साथ बातचीत की। जरूर है कि सरकार एनडीए की बन रही है, लेकिन बड़े सवाल है कि जो इंडिया ब्लॉक मजबूत विपक्ष उभरा है, आपको किस तरीके से घटनाक्रम को यहाँ पर किस तरीके से चुनौती कर पाए, ये सबसे बड़ा घटनाक्रम है और इसलिए सरकार बनाने की तेज दिखाई देती है एनडीए। और दूसरी तरफ जो लोग है उसके नेताओं की अलग बैठक होती है, मंथन होना है और निश्चित तौर पर ये बैठकें काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इन पर तमाम नजरें आज दिन भर रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के